जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी कहिए, सदा सुखी रहिए। संगत जी, गुरु जी का बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को आप पूरा सुनिएगा। गुरु जी आपको जरूर करेंगे। कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। संगत जी, हमें जो भी परेशानियां हैं, दुख हैं, सब गुरु जी पे छोड़ देना चाहिए। गुरु जी ही ठीक करेंगे, क्योंकि कहा जाता है करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए। सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। अर्थात गुरु जी ही हमारा सब कुछ ठीक करेंगे। सारे जो हमारे कर्म हैं गुरु जी सब देख रहे हैं, तो हमें सीधा गुरु जी से कनेक्शन बनाना है और गुरु जी का ध्यान रखना है और गुरु जी से अरदास करना है। गुरु जी तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, सारे हमारे दुख गुरु जी ले लो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुरु जी का सत्संग इस चैनल पर ओरिजिनल देखने को और सुनने को आपको मिलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यह सत्संग लखनऊ में संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। गुरु जी ने आज के इंदौर के सत्संग में एक बार फिर से बताया कि किस तरह हम शिव की उपासना करके महाशिव गुरु जी तक पहुंचते हैं। आज के सत्संग में गुरु जी की इतनी मेहर, इतने सत्संग हुए हैं कि डर है कहीं कुछ लिखना ना भूल जाऊं। संगत जी सबसे पहले गुरु जी का एक जरूरी मैसेज सभी संगत के लिए। गुरु जी ने संगत को विजन में बताया, या यूं कहूं तो लिखवाया कि साल 2016 में कई लड़कियों की शादी नहीं हो पाई। संगत जी, कहीं उनके तो कहीं माता पिता के कर्म आड़े आ गए। संगत जी, सन 2007 का साल तो और भी बुरा है और साल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये परेशानियां बढ़ती जाएंगी। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को इसके लिए गुरु जी ने प्रार्थना करने को कहा है कि प्रार्थना करो, प्लीज प्रे, प्लीज प्रे, प्लीज प्रे। ऐसा गुरु जी ने कहा है, तभी कल्याण होगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में एक बहुत बड़ा मैसेज जो गुरु जी अक्सर कहते हैं और प्रैक्टिकल करके गुरु जी दिखाते भी हैं। गुरु जी कहते हैं कि एक बार हम उन पर भरोसा करके तो देखें, गुरु जी सब कुछ संभाल लेते हैं। एक संगत को शायद 6 महीने पहले जुड़ी हैं। गुरु जी के इस रूप में महाकाल परम भक्त कुंभ में या सावन में रोज इंदौर से उज्जैन जाकर भाव के साथ दर्शना करना उनकी आदत में है। उसके बाद ही अपने व्यवसाय में हाथ लगाते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी का फोटो दिखाया और वहीं से जुड़ गए। तरह तरह से लाभ मिलता गया। संगत जी, आज जो सत्संग बताया वो शेयर करती हूँ। उनकी पत्नी माँ बनने वाली हैं। संगत जी, पूरा समय काफ़ी पीड़ादायक रहा। पिछले रविवार यानी 11 दिसंबर को भी इंदौर में एक जगह सत्संग था। पत्नी की हालत अच्छी नहीं थी, पर उन्होंने गुरु जी का ध्यान किया और उन्हें घर में ही छोड़कर सत्संग में आ गए। जय गुरु जी। संगत जी, जब सत्संग से घर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को बिस्तर पर नहीं देखा। मन डर गया कि शायद किसी ने अस्पताल पहुंचा दिया और जगह भी देखा, कहीं नहीं थी। अचानक किचन में खिड़की बनाते हुए वो मिली। इनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि लगभग 4 से 5 महीने से वो रसोई में घुसी तक नहीं थी। उनके पूछने पर पत्नी ने बताया कि संगत के घर से निकलते ही गुरुजी वहां आ गए। पत्नी को लगा कि वो सपना देख रही है। आंख खोला तो गुरुजी सामने बैठे थे। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि वो पत्नी और बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। पत्नी तो गुरुजी का साक्षात रूप देखकर भाग गई। साथ में उन्होंने बताया कि जो भी पीड़ा थी वो ऐसे गायब हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत हैरान थे। पीड़ा कुछ देर में आ गई, जिससे उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। यानी जो कुदरती हमें भोगना है वो तो हुआ, पर जब तक संगत गुरुजी के सत्संग में रहे, गुरुजी उनकी पत्नी की रक्षा में लगे रहे। इतना बड़ा मैसेज है संगत जी। यदि हम गुरुजी की बात मानकर उन पर भरोसा करके अपने सारे काम काज छोड़कर
गुरु जी के दरबार में कहीं हाजिर हो जाएं तो गुरु जी हमारे बाकी कामों को खुद देखते हैं। अब जाहिर है जब गुरु जी कुछ करेंगे तो हमसे बेहतर ही करेंगे। क्यों ना हम गुरु जी पर एक बार पूरा भरोसा करके देखें। संगत जी, जैसे इस भोले संगत ने किया और उसका चमत्कार भी मिला। संगत जी, इन्हीं संगत का एक सत्संग है जिससे भी कई महत्वपूर्ण मैसेज और आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। हमारे लिए है, नवंबर में मेरे घर पर सत्संग था। इस संगत अंकल ने 2 बोतल जल प्रसाद लिया। एक बोतल में थोड़ा सा वो जल भी डाला। जी, गुरु जी के सामने हम भोग लगाने वक्त रखते हैं। 2 5 स्टार जो किसी संगत को मैसेज आया था, बांटने के लिए भी लिया। घर में गए तो इस इरादे से कि जिस बोतल में गुरु जी वाला जल लिया है उसे पत्नी को दे देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बीमार है और उसे ज़्यादा ब्लेसिंग की ज़रूरत है, और दूसरे बोतल का जल बाकी घर के सदस्यों में बांट देंगे। ऐसे ही एक 5 स्टार पत्नी के लिए अलग से रख लिया। जय गुरु जी। घर गए तो पत्नी भी सबके साथ बैठी थी। उन्होंने एक बोतल पत्नी के कमरे में रखा और दूसरा बाकी घर वालों को में बांट दिया। बांटते वक्त पत्नी को नहीं दिया, कहा कि ऊपर रखा है, जाकर ले ले। ऊपर जब यही संगत गई तो पाती है कि उन्हें वही बोतल का जल सब में बांट दिया जो पत्नी के लिए लाया था। एक 5 स्टार तो सब में बांटा था, आंटी यानी पत्नी को छोड़कर। दूसरा पत्नी के रूप में एक ऊंचे और सुरक्षित जगह पर रख दिया, क्योंकि रात को वो खा नहीं पाई। सुबह देख तो 5 स्टार वहाँ नहीं था। संगत के अनुसार वहाँ से कोई चीज़ गुम हो जाना नामुमकिन है, पर ऐसा ही हुआ। संगत जी, गुरु जी ने संगत को समझाया कि उनके सत्संग से जो भी कोई चीज़ हम लाते हैं वही प्रसाद है। फर्क नहीं पड़ता कि उसमें हम कोई जल मिलाएं या ना मिलाएं, या चढ़ाया हुआ लंगर मिक्स की जाए। दूसरी बात कि सभी लोगों को गुरु जी का प्रसाद बराबर मिलना चाहिए। कौन बीमार है या किसे कितनी ब्लेसिंग की ज़रूरत है, ये गुरु जी जानते हैं। एक बूंद प्रसाद से भी हमारा कल्याण होता है। प्रसाद की मात्रा मायने नहीं रखती, जिस भाव से दिया गया और जिस भाव से हम ग्रहण करते हैं, ये मायने रखता है। संगत जी, एक दूसरे के सत्संग से गुरु जी ने अपने दूसरे मैसेज को प्रैक्टिकल करके दिखाया। गुरु जी कहते हैं कि बीमार और छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को गुरु जी के दरबार में नहीं आना है। वो जहाँ हैं गुरु जी वहीं प्लेस कर देते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं जुगनू प्रसाद वॉइस ओवर कर रहा था। जय गुरु।